पीरियड्स किसी लड़की की शिक्षा में बाधा नहीं बन सकते। पीरियड्स किसी लड़की की शिक्षा का अंत नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कक्षा में। हम आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट की। पीरियड्स किसी लड़की की शिक्षा का अंत नहीं बन सकते, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। मामला क्या था? मामले की बात करें तो मामला यह था कि देश के कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ टॉयलेट नहीं है, सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है, इस्तेमाल किए गए पैड फेंकने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं है, मतलब निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से इसका क्या प्रभाव पड़ता है? लड़कियां पीरियड्स में स्कूल नहीं जाती और इससे विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ती है, बच्चियां विद्यालय जाना छोड़ देती है। मामला है जया ठाकुर बनाम भारत सरकार। जया ठाकुर ने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में क्या क्या कहा गया दोस्तों? याचिका में कहा गया कि यह शिक्षा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, यह चुनौती दी गई इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें इसमें मानी है? सुप्रीम कोर्ट ने मूल बात क्या क्या मानी है? सुप्रीम कोर्ट ने मूल बात क्या मानी? ये मानी, देखिए, शिक्षा सिर्फ किताब और क्लास नहीं है, बल्कि सम्मान और सुविधा के साथ पढ़ने का अधिकार है। मतलब केवल शिक्षा प्रदान करना ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा सिर्फ किताब और क्लास नहीं, मतलब किताबें पढ़ना और क्लास में जाना ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सम्मान और सुविधा के साथ पढ़ने का अधिकार, वह है शिक्षा। महामारी कोई बीमारी नहीं है। कोर्ट ने माना कि महामारी जो है कोई बीमारी नहीं है। इस स्थिति में कोई बालिका, कोई महिला अशुद्ध नहीं होती है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन व्यवस्था की कमी उसे शिक्षा में बाधा बना देती है। जब विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती है, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते हैं, पैड्स नहीं होते हैं और उनके निपटान की उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो इस कारण से बालिकाएं शर्माती है और विद्यालय में नहीं आती है और इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ती है, बच्चियां विद्यालय आना छोड़ देती है। और इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, उस समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। और अनुच्छेद 21A या क जिसको कहते हैं शिक्षा के अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो ये तीन चीजों का उल्लंघन होता है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना निर्देश दिया, अपना जो है जजमेंट सुनाया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब कोर्ट ने निर्देश देते हुए क्या कहा कि स्कूलों में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो विद्यालय हैं हमारे, विद्यालय चाहे सरकारी हों, प्राइवेट हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जा रहे हों, उन सभी विद्यालयों में कोर्ट ने स्कूलों में क्या क्या व्यवस्था करने के लिए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्राथमिकताएं बताई। कुल 3 प्राथमिकताओं पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और प्राथमिकताओं में क्या क्या कहा कि अनिवार्य सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं होनी ही चाहिए विद्यालयों में, कौन कौन सी सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि बालिकाओं के लिए अलग साफ और सुरक्षित टॉयलेट होने चाहिए। मतलब बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि मिक्स में। और पानी, साबुन, रोशनी और अंदर से बंद होने की सुविधा, यानी प्राइवेसी, यानी टॉयलेट्स ऐसे हों बालिकाओं वाले कि अंदर से उनको कुंडी लगाकर लॉक किया जा सके, उनकी प्राइवेसी आउट ना हो, यानी बंद होने चाहिए। सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, यानी प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक सैनिटरी नैपकिन की सुविधा होनी चाहिए। बालिकाएं सैनिटरी नैपकिन अपने बैग में भर के विद्यालय में नहीं ला सकती ऐसी स्थिति को भागते हुए, तो उसके लिए बालिकाओं के लिए विद्यालय में नैपकिन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुफ्त या कम कीमत पर जरूरत पड़ते ही उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन, यानी या तो सैनिटरी नैपकिन सरकार उसकी व्यवस्था करे, ये निर्देश सरकार के लिए है, तो सरकार फ्री सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करे या बहुत कम कीमत पर सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध करवाएं। इसके बाद क्या कहा गया निर्देश में, जजमेंट में? नैपकिन के निपटान की व्यवस्था, मतलब आपने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवा दिया, लेकिन जिस नैपकिन को उपयोग कर लिया गया है उसे बालिकाएं कहाँ जो है डिस्पोज करेगी, उसका डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि नैपकिन निपटान की व्यवस्था
होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ढक्कन वाला डिस्पोजल होना चाहिए, यानी जो आपका डस्टबिन है जहां पर नैपकिन को डाला जाएगा उसके ढक्कन होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। बिन जहां संभव हो, जहां पर जिस स्थान पर संभव हो वहां पर लगाया जाना चाहिए, और इन सेंटर खुले में फेंकने की मजबूरी नहीं हो, यानी व्यवस्था ऐसी हो कि खुले में नैपकिन जो यूज कर लिया गया उसे फेंकने के लिए बालिकाएं मजबूर न हो। और अगर ऐसा होता है इसी कारण से बालिकाएं विद्यालय से ड्रॉप आउट होती हैं। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी प्राथमिकता बताई, और वो दूसरी प्राथमिकता क्या बताई? दूसरी प्राथमिकता है दोस्तों आपात और गरिमा से जुड़ी व्यवस्था। आपात में कैसे? टॉयलेट के अंदर विशेष बॉक्स हो, कैबिनेट हो, यानी जो बालिकाओं के लिए एक टॉयलेट बनाया जाएगा, अलग से सेपरेट टॉयलेट बनाया जाएगा, उसमें एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें कौन कौन सी सुविधाएं होनी जरूरी है। उसमें एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन पड़े हुए हों, आपात स्थिति के लिए बालिकाओं को पहनने के लिए अंडरवियर हो, स्वच्छता सामग्री हो, और अन्य कपड़े या किसी अन्य सामग्री की बालिकाओं को जिनको जरूरत पड़ती है वे चीजें उस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। ये उस टॉयलेट के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। अब इनसे क्या होगा? ताकि अचानक पीरियड्स या कपड़े खराब होने पर लड़की को अपमान या डर न हो। तो अचानक से जब विद्यालय में बालिकाओं को, लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं या कपड़े खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो डर, भय और शर्म जैसी स्थिति बन जाती है। तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं उसी टॉयलेट जो बालिकाओं के लिए सेपरेट बनाया जाएगा उसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए। इसके बाद निजता और गरिमा। निजता और गरिमा इससे बनी रहेगी अगर ऐसी व्यवस्थाएं होगी तो। पेड़ लेने, बदलने, फेंकने में शर्मिंदगी न हो। तो जब ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो बालिकाओं को पेड़ लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, और बदलने में भी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो ये पूरा जो है एक अच्छा जजमेंट हम कह सकते हैं, और इसकी हमें सख्त जरूरत थी। पूरा सिस्टम डिग्निटी बेस्ड हो, सारा सारा सिस्टम डिग्निटी बेस्ड होना चाहिए। आगे बात कही है, तीसरी प्राथमिकता जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो क्या कही है? समावेशन और जागरूकता। और इन चीजों के प्रति लोगों में समावेशी और जागरूकता हो। माहवारी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, वैज्ञानिक और उपक्रम उपयुक्त जानकारी दी जाए, छात्राएं, शिक्षक, स्टाफ सब इसमें शामिल हो। टेबू और मजाक खत्म करना, यानी इस प्रकार जब कुछ होता है, जब पीरियड्स आ जाते हैं तो बालिकाएं मजाक का पात्र बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में इस प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं? हम होमोसेपियंस हैं, हम इंसान हैं, और हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हम जानवरों से भिन्न हैं, हमारा जीवन का स्तर बिल्कुल अलग है। तो हमें इस प्रकार की चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये आदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए काम करना चाहिए, और सरकारों को ये निर्देश है तो ये सरकारें तो काम करेंगी ही, आदेश आएंगे। अब बात करते हैं कि ये आदेश जो है कब तक लागू किया जाना है, यानी विद्यालयों में ये चीज़ें कब से शुरू की जानी चाहिए। तो जजमेंट में जो है कहा है कि तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों की पालना की जानी चाहिए, आदेश का पालन होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल टाइम फ्रेम का मतलब बुनियादी जो सुविधा है तुरंत कुछ महीनों में, यानी कहने का मतलब है जैसे नेपकिन के निपटान के लिए जो बिन रखना है तो बिन की सुविधा 1 हफ्ते 2 हफ्ते में की जा सकती है। और सेपरेट टॉयलेट है जैसे, तो सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था एकदम से तो नहीं होती है, तो 3 महीने 6 महीने आदि में सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था। इससे पहले क्या करें? उसके लिए विकल्प का जो है उपयोग किया जा सकता है, विकल्प ढूंढे जा सकते हैं, अलग से अस्थायी रूप से ऐसी चीज़ों की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये प्रशासन करेगा। देरी को जायज नहीं माना जाएगा, और अगर जायज नहीं माना जाए मतलब कहते हैं ढांचा सुधार करना है तो 6 महीने 12 महीने, और अगर देरी की जाती है और अगर प्राइवेट स्कूल जो है इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। और सरकारी स्कूल जो है इस प्रकार की जो गाइडलाइन है उसका, निर्देश का पालन नहीं करते हैं ऑर्डर आने के बाद में भी, तो उनके खिलाफ यथावत कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात करते हैं कि जो जजमेंट दिया गया है इसके मायने क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। माहवारी से जुड़ी सुविधाएं, ये दया नहीं है। देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि हम जो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं ये बालिकाओं पर, लड़कियों पर हमारी कोई दया नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार है। ये हमें देनी पड़ेगी सुविधाएं, ये उनका अधिकार है। बालिका ड्रॉप आउट कम होगा, और इस आदेश से, इस जजमेंट से क्या होगा?
ड्रॉप आउट रेट जो है बालिकाओं की वो कम होगी और बालिकाएं स्कूल आने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन नहीं दबाया, दबा लेना। स्कूल जवाबदेह बनेंगे, स्कूल जवाबदेह बनेंगे, स्कूल की जवाबदेही बनेगी, समाज की सोच बदलेगी और इस प्रकार के जजमेंट से समाज की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो रूढ़िवादी सोच बनी हुई है कि ये तो अशुद्ध है, ये तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये तो खाना नहीं बना सकती लड़कियां ऐसी स्थिति में, तो ये सारी जो अफवाहें हैं, ये जो रूढ़ियां हैं, इससे जागरूकता हमें मिलेगी। भविष्य के मामलों में यह मिसाल, मतलब इस ऑर्डर को सरकारें, स्कूल या जो भी चाहें वो इस जजमेंट को बेस बनाकर इसकी जो है इसका रेफरेंस दे पाएंगे। तो ये जो जजमेंट था ये बहुत महत्वपूर्ण था और इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो स्कूल में, जैसे राजस्थान सरकार में हालांकि अभी सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रॉपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर व्यवस्थाएं अभी भी सरकारी स्कूलों में बहुत कमी है। प्राइवेट स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो अपेक्षाकृत अच्छी है, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी ग्राउंड्स वगैरह में लगे हुए हैं या आने का जाने के जो रास्ते हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो हैं उनकी बिल्डिंगों में जर्जर बिल्डिंगें हो रखी है या अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमें भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और सरकारें भी इन पर अपना जो है ध्यान आकर्षित करें, अच्छी व्यवस्थाएं कराएं। अच्छा निर्देश था, अच्छा जजमेंट है, ऐसा लागू होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और सभी लोग जो हैं, चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों, सभी गरिमापूर्ण जीवन जिए, सम्मान के साथ में जीवन जिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।